अब इधर देखिएगा, जो रिएक्शंस अब आप देखते हैं, देखो एक्चुअल में हमने क्या दिया, आपने क्या दिया सर, ये NaCl है। व्हाट इज NaCl? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। वैसे इसका नाम क्या है? कॉमन शॉर्ट, टेबल शॉर्ट भी इसको कहते हैं, टेबल शॉर्ट इसका नाम। अब नाउ इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो आपका नाम, टू एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स, ये देखिए टू एलिमेंट्स में सोडियम आपका देखो नाम जैसा ये मेटल है। अब आप देखिएगा जो आपका फर्स्ट चैप्टर 10th का है, क्या, व्हाट इज दैट? केमिकल रिएक्शंस, है ना? तो देखो, और ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं आपका देखो। और क्लोरीन, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है। देखिए ये हुआ कैसे, देखिए अब सोडियम की तो आपको पूरी हिस्ट्री पता गई आपकी, 281 था, इसका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका देखो, जैसे इसका 1 था, इसने आपका क्या क्या लूज किया, तो लूज करने वाले आपके मेटल्स होते हैं। यानी कि अगर इफ सोडियम वांट टू कम इन स्टेबल फॉर्म, ये अगर अपनी स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं या सैचुरेशन आना चाहिए। सैचुरेशन का मतलब इफ this sodium comes in a category of the 18th A group, नोबल गैस कैटेगरी में आपका आना चाहते हैं, तो ये 1 को इसको लूज करना पड़ेगा। तो 1 को लूज करेगा, तो जब लूज करेगा तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये इधर अब देखिएगा सोडियम, सोडियम एटम इसका 281, इधर देखिएगा ना, ये -1 इलेक्ट्रॉन को इसने देखिए आपका लूज किया, देखिए लूज किया, लूज करने के बाद आपका देखो सोडियम आयन बनाए, आयन ये अब आप क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो लूज करने के बाद प्लस, देखो प्लस, अब देखो लूज कर रहे प्लस बैलेंस ही बना रहे हैं आपका देखो, जैसे अब ये आपका सैचुरेटेड हो जाएगा, क्योंकि लूज कर दिया, अब इसका देखो 2 और 8 हो गया लास्ट ऑफ। इसके ताक में कोई बैठा होगा, जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मैं उसको गेन करूंगा। अब आपका देखो क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन का देखिएगा एटॉमिक नंबर आपका नाम 17 होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो देखो आपका नाम ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो गया, एंड दिस इज आल्सो द नंबर ऑफ आपका देखो इलेक्ट्रॉन्स हो गया, आपका नाम देखो दिस इज, तो ये आपका। और अब आपका बाय 2n² से अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गए तो 287 आपका देखो, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दिया। इसका मतलब क्लोरीन की जो प्लेसिंग आप देखेंगे इन लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे, तो देखो ये 17th वाला जो ग्रुप होगा, 17th वाले ग्रुप में फर्स्ट को छोड़ दीजिएगा, सेकेंड को, थर्ड को, क्लोरीन की पोजीशन यहाँ पे होगी इधर इधर, तो इसका मतलब ये आपका 3rd पीरियड का मेंबर हो गया। अब कहने का मतलब क्या हो गया, सोडियम भी अगर आप देखेंगे तो ये 3rd पीरियड का मेंबर है, लेकिन ये फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है, जबकि क्लोरीन 3rd पीरियड दोनों के सेम हैं, लेकिन यहां ये आपका नाम 17th ए या 7th ए ग्रुप का मेंबर है आपका नाम। अब ये ताक में बैठा हुआ था, तो नाम जबरदस्त है, इसका मतलब क्लोरीन एटम की अगर आप बात करेंगे तो 287, देखो तो 7 देगा नहीं है। बड़े बड़े लोगों को देखो कि बड़ी बड़ी कार में आते हैं और एक भिखारी घर अठन्नी मांगने लग जाता है 1 रुपया, चला। इसीलिए इनका सबसे अच्छा दोस्त हाइड्रोजन कहा जाता है। हाइड्रोजन पहले मैंडलीव सर के टाइम पे ये हैलोजन ग्रुप के टॉप में रखा जाता था। चुना देखो ये है, इसने क्या कहते हैं +1 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन कर लिया, गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन तो माइनस आयन बन गया, देखो 2 8 और 7 + 1 8 हो गया। अब देखो इसका भी पेट भर गया, सैचुरेटेड हो गया। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपको देखो ये भी 8 हो गया। अब आप जो ये पहला
अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। 9th वालों का तो आपका ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये पूरा क्लियर हो गया। देखिए आपको, और आप लोगों का वो क्लियर होने के साथ जो केमिकल रिएक्शन आप कह रहे हैं, नमक, नमक बना कैसे भाई? ये देखो, ये जब इसने लूज किया तो ये गेन किया, देखो इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, देखो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 7 थे, तो गेन किया, तो गेन करने वाला हमेशा निगेटिव वैलेंसी को दिखाता है, और निगेटिव वैलेंसी वाला आपका हमेशा नॉन मेटल होता है। ये मैं पहले भी नंबर आपका नॉन मेटल्स होता है। अब देखो केमिकल रिएक्शन, तो सोडियम देखिए जब क्लोरीन के साथ इसमें केमिकल रिएक्शन होगा तो सोडियम क्लोरीन। एक अनपढ़ को अगर आप कहेंगे तो केमिकल रिएक्शन लिख, तो ये क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में आपका हमेशा पीछे से लगता है गैस, ऑक्सीजन गैस O2, हाइड्रोजन गैस H2, आयोडीन गैस I2। तो गैसेस में, नॉन मेटल्स में हमेशा पीछे क्यों लगता है? अब आप देखिएगा एक एक इलेक्ट्रॉन्स का साझा हो रहा है, जबकि देखो आप खुद ही देख लीजिएगा, सोडियम का ये भी 8 सैचुरेटेड हो गया, ये भी 8 सैचुरेटेड हो गया, लेकिन ये गैस है, गैस, गैस में 2 लगा, तो नॉन मेटल में हमेशा पीछे लगता है और मेटल में आपका हमेशा आगे लगता है। आपका देखो ना जैसे, तो व्हेन द 2, इसका मतलब व्हेन द 2 एटम्स ऑफ सोडियम आर रिएक्टिंग विद 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, तो आपका नाम दे आर मेकिंग द 2 वॉल्यूम, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड हो गया आपका नाम। अब दिस इज ऑल्सो, अब आप यहां आएंगे तो देखो बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं 9th वाले। 9th वालों को अगर पूछेगा व्हाट आर द बैलेंस इक्वेशन, तो बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स आपका देखो प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। दोनों में जब बराबर होंगे तभी आपका बैलेंस इक्वेशन होगी, अदरवाइज वो आपका अनबैलेंस इक्वेशन होती है। तो अब आप यहां देखो लेफ्ट हैंड साइड जिसको आप रिएक्टेंट कहते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम आपका सोडियम का देखिए 2, और इसमें देखो नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन आप देखेंगे 2। आप राइट हैंड साइड में देखेंगे प्रोडक्ट, यहां पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, it has the different properties, and when they are making a new product which is known as a sodium chloride has also the different chemical properties। तो प्रोडक्ट में भी देखिए आपका नाम नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम सोडियम का देखो आपका नाम A2, this 2 is common for sodium as well as for chlorine, और आपका देखो ना this नंबर ऑफ एटम आपका नाम सोडियम था, क्लोरीन था, सोडियम के यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, क्लोरीन के यहाँ भी 2, यहाँ। इसीलिए when the number of atoms are equal in both left hand side as well as right hand side, so that equation is known as the balance equation आपका नाम है। तो जो आप कहते हैं, आपको किसी ने कहा पानी बना करके दिखाओ, आप मैन्युफैक्चरर हो, भगवान से बड़ा, तो भगवान बना रहा पानी, तुम थोड़ा बना रहे। द प्रोसेस, इवापोरेशन प्रोसेस भगवान के ऊपर ही है। सूरज जब आपका तीव्रता के साथ, इंटेंसिटी के साथ फुल आपका इट इज कमिंग ऑन आवर हैंड, सो द अर्थ इज वार्मिंग, इट इज कंप्लीट आपका हीटिंग, व्हेन इट्स हीटिंग देन द वाटर इज हीटिंग, एंड बाय the water molecules they are lifting into the air, and when it is quite cold then it is coming again back to the earth, which is known as a condensation। so this is the cycle of the nature। तो अब पानी, अब हमको कोई बोलेगा हाँ हम पानी बना सकते हैं, देखो क्यों, हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन देखो इसमें, और किसी गधे को अगर मैं कहूंगा तो कहेगा सर क्या है, तो देखो अरे मेरे ताऊ वाटर का मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल में तू देखा रहा हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के यहाँ तू, क्योंकि हाइड्रोजन इज आल्सो गैस एंड आपका ऑक्सीजन इज गैस, बिकॉज बीइंग अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप above lithium is a metal while hydrogen is a non-metal because the atomic number
of hydrogen is 1. So when the hydrogen has atomic number 1, it means number of proton and number of electron is 1. And its atomic mass is 1. So when atomic number of proton is atomic mass minus atomic number 1 minus 1 is 0. So it means इसका आपका number of neutron होता ही नहीं. But it has a tendency, because in the last outermost orbit or the first innermost orbit it has 1 electron. So it has also the tendency, like all the metals, those who are in a first A group, to leave, to lose 1 electron. That's why it is kept at the top of your first A group. अब आता है इसमें क्या होता है, देखो 2 2 4 होता है. जब दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के 2 2 4 एटम हो जाते हैं एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो तब जाकर के आपका नाम देखो दिस ये वाटर का. तो जो केमिकल रिएक्शंस जो आप पढ़ेंगे, ये केमिकल रिएक्शंस के लिए इतनी बड़ी केमिस्ट्री पहले इसको पढ़ना पड़ता है. और अगर जो हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा रहा, खाली चैप्टर बोला बस केमिकल रिएक्शन कर लो, तो बिफोर नोइंग दिस केमिकल रिएक्शंस, how many metals, non-metals, metallics, what are the heavy elements of in the last outermost, how many electrons are there, what are the electronics configuration, what is the atomic number, what is the atomic mass, how will find out the electronic configuration, who had given this. So now this completely you have to know about all the scientists which has given their valuable contributions for the chemistry. ये आप जब करेंगे तब जाकर के होगा, नहीं तो ये. अब ये करने के बाद आपके 2 चैप्टर्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं. लास्ट के 2 चैप्टर आपने क्या किया, शुगर, चीनी, सुबह सुबह चीनी खाते हो, पानी पीते हो. पानी तो आपका क्या H2O है, आपका नाम देखो जैसे. पानी इज व्हाट, दैट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. बिना पानी के जिंदगी है. तो फिर वही हमारे दिमाग में क्यों ग्रीनरी क्यों नहीं ला रहे हैं, हम पेड़ पौधे क्यों नहीं उगा रहे हैं. केमिस्ट्री से पानी थोड़ा बन जाएगा. इसलिए केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस पढ़ने से पहले इसकी थोड़ा डीप में जाइए, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल के, इसके एटॉमिक नंबर्स के, और 9th को रिकॉग्नाइज करिए, उसको पहचानो, आइडेंटिफाई करो, पढ़ा है रिकॉल करो. और 9th वाले भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो लास्ट है और जो आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे ही. ये आगे जो है ये मॉलिक्यूल है, पीछे जो है एटम्स है. इसका मतलब क्या होगा, 2 molecule of hydrogen has 2 2 4 atoms, and this 1 molecule have oxygen has 2 atoms, and this 2 molecule of, एक बार बिरला के स्कूल टीचर्स ने, मैंने ये जब लिख करके दिया उसने इसको काट दिया. आप ही के हल्द्वानी बिरला की. चलो मैंने कहा मैं गलत हूँ, हो सकता मैंने जब आपको लॉन्ग पीरियोडिक टेबल बताई हो, आई एम वेरी मच सॉरी दैट, कि हो सकता मैंने कहीं पे 15 के जगह में 14 बता दिया, 14 की जगह में 15 बता दिया, या मैंने जब आपको 6 and 7 को मैंने बोला 71 से लेके 80 नीचे आ गया हो, और नीचे 89 से 104, इसमें थोड़ा सा हो सकता हूँ. 56 की जगह में 57 या 89 की जगह में मैं 88 कर सकता हूँ. लेकिन हाउ कैन आई डू अ बिग मिस्टेक दैट, कि पानी का मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ और वो हल्द्वानी के टॉप मोस्ट स्कूल की टीचर काट करके कि किसने पढ़ाया. आज भी किताब अगर मैं आपको दिखा दूं अभी, ये देखिए, उसके लिए मुझे किताब फाड़ के भेजनी पड़ेगी.